वोटर से डर लगता है कि मुझे लगता है कि बीजेपी को खुद माफिया से डर लगता है। जो इनके माफिया हैं, जो इनके पार्टी के माफिया हैं, उनसे ये डरते हैं कि कहीं सीट न खो जाए। वही लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं अजय मिश्रा टेनी का केस हमने देखा। जब उनके बीजेपी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका ये आदत हो गया है कि वो किसी भी चीज़ में ना अपने नेता को हटाना नहीं चाहता है, ताकि इनका जो कट्टर वोटर है इसको ये ना लगे ना कि हम झुक गए हैं अपोजिशन के सामने। तो वही, मैं खुद भी राजपूत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई बलात्कारी हो मैं अपने जात के नाम पर समर्थन, कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं अगर मैं ऐसा करता। ये लोगों को बहुत जानने की जागरूकता है कि इतना बड़ा पावरफुल गवर्नमेंट अपने आप को बताती है। प्रधानमंत्री 56 इंच बोलते हैं, योगी बाबा बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कोई अपनी बेटी या बहन को इस माहौल में बाहर खेलने भेज सकता है या बाहर भेज सकता है इस सरकार के वादे के बदौलत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे? सर, मैं अगर मेरी सिस्टर आज से कोई कहे कि मैं रेसलिंग में जाने, मैं उनको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि सर इस तरह का चीज जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी को इतना दिक्कत हो रहा है सर, तो छोटे घर का आदमी क्या ही करेगा सर। डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। डेमोक्रेसी इन सीवियर डेंजर, और रघुराम राजन कह रहे थे 3 दिन पहले। दोस्तों नमस्कार। जंतर मंतर पे लगातार लोग, महिला पहलवान जो है उनकी समर्थन में आ रहे हैं, उनके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ ये नौजवान खड़े हैं, ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और ये भी आए हैं इन महिलाओं को, जो पहलवान हमारी महिलाएं हैं उनके समर्थन में। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अभी तो फिलहाल दिल्ली में करोल बाग में रहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी। कहाँ के? बिहार के हैं। अच्छा, और करते क्या है आप? सर ये यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बिहार से तो वैसे भी ज़्यादातर लोग आते हैं, तो यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस की तैयारी करते हैं। एनीवे, आप जो यहाँ पे समर्थन देने आया, आपको क्यों लगा कि आपको जाना चाहिए? सर ये पिछले कई महीनों, 2-3 महीने पहले भी जब ये लोग इस पे बैठे थे, तो वहाँ उस टाइम हम लोग देख रहे थे। उस टाइम इनका सिंपल सा चार्ज था कि आप जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि 5 बार के सांसद हैं, लगभग 6 बार के साथ सांसद हैं वहाँ के, 91 से सांसद है, 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से। तो इनका ये था कि आप इनको हटाइए कुश्ती पद संघ के अध्यक्ष से और आप इन पे जांच करवाइए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब 2019 के बाद से जो बीजेपी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका ये आदत हो गया है कि वो किसी भी चीज़ में ना अपने नेता को हटाना नहीं चाहता है, ताकि इनका जो कट्टर वोटर है इसको ये ना लगे ना कि हम झुक गए हैं अपोजिशन के सामने। तो वही ये रूल फॉलो करते हुए वापस से कुछ हुआ नहीं, बोला एक कमेटी बना देते हैं। फिर वोटर से डर लगता है कि मुझे लगता है कि बीजेपी को खुद माफिया से डर लगता है। जो इनके माफिया हैं, जो इनके पार्टी के माफिया हैं, उनसे ये डरते हैं कि कहीं सीट न खो जाए। वही लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं अजय मिश्रा टेनी का केस हमने देखा। जब उनके बेटा ने किसान आंदोलन का किसान पे चढ़ा दिया था, भरपूर कोशिश हुई कि उनको बचाया जाए, उनके बेटा को बचाया जाए, लेकिन वहाँ तो फिर कोर्ट ने जब दखल दिया तो फिर अजय मिश्रा टेनी के बेटा को, मोनू को, जाना पड़ा जेल में। यहाँ भी वही चीज़ लग रहा है क्योंकि आप अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में पढ़ें तो गोंडा, बलरामपुर, ये सब इलाके में वहाँ पे ठाकुर वोट पे इनका बहुत असर है। और अभी के टाइम में चूंकि योगी इतना खुद ही राजपूत हैं, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा राजपूत वहाँ का फेवर कर। मैं खुद भी राजपूत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई बलात्कारी हो मैं अपने जात के नाम पर समर्थन, कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं अगर मैं ऐसा करता। ये लोगों को बहुत जानने की जागरूकता है कि इतना बड़ा पावरफुल गवर्नमेंट अपने आप को बताती है। प्रधानमंत्री 56 इंच बोलते हैं, योगी बाबा बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बावजूद आखिर लोग इस बात को कैसे लेंगे कि एक दूसरा माफिया, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम माफिया ही कह सकते हैं, जो उसका पीछे का इतिहास आप उठा के देखेंगे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? सर ये मुझे यही लगता है कि आपने जो वो कहा ना कि अपने माफिया से खुद ही इनको डर लगता है, शायद यही बात है। क्योंकि सर इनके किसी भी नेता पे आजकल एक्शन लेना ना बहुत मुश्किल हो गया है। वो हम लोग अजय मिश्रा का देख चुके, इनका देख चुके, कुछ भी। अभी आप किरण पटेल को देखिए, जो पीएमओ का अधिकारी बन के, इतना क्रिटिकल मामला जम्मू कश्मीर में कोई पूरा जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, सारा मामला को ना हेर फेर कर देते हैं। किसान आंदोलन को 1 साल तक चलवा दिए, ताकि मतलब कि पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है ना कि इनको बहुत अधिक सीट आ गया ना, तो पूरा ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी में। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईएएस हो, एक बार बताइए आज के डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या इसी डेमोक्रेसी की कल्पना आपने की थी? सर बिल्कुल नहीं सर। जब भी हम लोग डेमोक्रेसी का पढ़ते हैं, और मैं इतिहास का छात्र हूँ, मेरा हिस्ट्री ऑप्शन है, हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं, हम नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए जब चीन का वार चल रहा था तभी पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा था। अब तो है कि चीन के नाम पे उस दिन मनीष तिवारी बता रहे थे कि वो 60 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हम लोग को ये भी नहीं पता है कि चीन हमारा कितना ज़मीन कब्जा कर लिया है। तो सर इस तरीके का चीज़ की जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इशू होता है, हम लोग को पता नहीं चलने दिया जाता। और अब तो सर नहीं कहते हैं जिस तरीके से कि देश से कागज का टुकड़ा नहीं होता, एक हिस्सा फट जाने से सब कुछ साबुत नहीं रहता। वही चीज़ ऐसा लग रहा है सर कि जैसे रूस खत्म होते जा रहा है, चाइना भले ही बहुत इकोनॉमिक पावर हाउस हो गया, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो गई। म्यांमार का डेमोक्रेटिक पावर पूरा खत्म हो गया। अफगानिस्तान कौन,
हम लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं सर। वन पार्टी रूल हो जाएगा और पूरी की पूरी जो डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट है वो पूरा का पूरा खत्म होते जा बहुत रहा है। सारे इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट आई है डेमोक्रेसी के ऊपर कि हम तो वैसे भी डेमोक्रेसी पे बचा ही नहीं, स्वतंत्र तो बचे ही नहीं, आंशिक स्वतंत्रता में आके रह गए। बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो उसने की थी, उसने यही कहा सर कि अब तो हम फुल डेमोक्रेसी है भी नहीं, पार्शियल डेमोक्रेसी बन गया। और धीरे आप देखिए सर, जैसे ईडी आप हर रोज पढ़ सकते हैं कि उसके यहाँ छापा मार रहा है विपक्ष का। 95% केसेस अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी है। ये कांग्रेस के भी टाइम था, लेकिन वहाँ पे 54% था अपोजिशन में, लेकिन 46% अपने भी यहाँ पे था, माने जो गलत कर रहा है। यहाँ पे आप 95% अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन आता है, आईटी, सीबीआई, ईडी प्लस आप इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा चीज ले आए कि आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग खुद यूपीएससी में पढ़ते हैं कि इससे बड़ा गलत चीज नहीं हो सकता है। कौन किसको पैसा दे रहा है हम लोग क्यों नहीं पता चलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो सारे पार्टियों की कमर तोड़ दी, क्योंकि 90% के करीब चंदा तो सिर्फ बीजेपी को जा रहा है। और सर सिर्फ 90% बीजेपी को जाता है। उसके बाद अगर किसी ने अपोजिशन को दिया, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूल है, वो स्टेट बैंक से पता करवा लेंगे किसने दिया है, फिर उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो सर ये बात बहुत ही गलत दिशा में भारत का जो है ना लोकतंत्र जा रहा है। इसको किसी भी हाल में मैंने बचाना होगा। आप एक नौजवान है, आखिरी क्वेश्चन ये है कि कोई अपनी बेटी या बहन को इस माहौल में बाहर खेलने भेज सकता है या बाहर भेज सकता है इस सरकार के वादे के बदौलत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे? सर मैं अगर मेरी सिस्टर आज से कोई कहे कि मैं रेसलिंग में जाने, तो मैं उनको जाने नहीं दूंगा। क्योंकि सर इस तरह का चीज जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी को इतना दिक्कत हो रहा है सर, तो छोटे घर का आदमी क्या ही करेगा सर। इसीलिए सर ने डेमोक्रेसी में हम लोग जब भी कहते हैं कि जब वन पावर रूल होता है और एक पावर बहुत मेजोरिटी में आ जाता है, आपको ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर लड़ना, लोकल तहसीलदार से भी लड़ना मुश्किल हो जाएगा आपको। क्योंकि जान रहा है कि हम कुछ भी गलत करेंगे हमको कुछ नहीं होने वाला, हमको सरकार बचा लेगा। तो ये बात सिर्फ एक मिनिस्टर तक नहीं सीमित है। लोकल तहसीलदार हो, क्लर्क हो, कुछ भी गलत करेगा वो एकदम एरोगेंट होकर अपना काम करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी गलत करूं मेरे ऊपर एक्शन नहीं होने वाला है। सरकार मुझे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। डेमोक्रेसी इज इन सीवियर डेंजर। और रघुराम राजन कह रहे थे 3 दिन पहले कि हम लोग को बहुत वरी होने का टाइम आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी मोदी नाम के सरनेम से बोल दिए, उनका 8 वो चला गया, घर खाली करा लिया। अरे भाई, एक आदमी आपका नेता कोई करता है तो आप 23 दिन टाइम देते हैं, उनका आप 2 दिन में कहते हैं कि आप घर खाली कर दो। माने इस तरीके से जिस तरीके से पॉलिटिशियन और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच जो टेंशन हो गया है या सबको जेल भेजा जा रहा है, सर ऐसे डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। मानहानि का केस पे तो सब कुछ गंवाया राहुल गांधी ने, बंगला गंवाया, संसदी गंवाया, सब कुछ गंवाया। यौन उत्पीड़न का इतना बड़ा सब कुछ चार्ज लगाने के बाद भी आराम से बंदा सोया हुआ है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूँ। वही बात है सर। और मैंने सुना है 2014 के घटना का बात आ रहा था, जो इनका फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे थे, परमजीत मलिक करके। परमजीत मलिक, हाँ, बयान है, इंडियन एक्सप्रेस से बयान है उन्होंने जो छपा है। रात के 10 बजे लखनऊ गेम के दरमियान में 2014 में लड़कियों को ले जाया जाता था। ब्रिजभूषण शरण सिंह का ड्राइवर आता था, उसकी गाड़ी आती थी, उसके आदमी आते थे और लड़कियों को 10 बजे के बाद ले जाते थे। ऊपर से वो ये जो विनेश फोगट है, उनके पति को कॉल के, सतव्रत नाम है शायद उनका, कि अरे तुम लखनऊ से ही रोड के बाई थ्रू आते हो ना, मरवा देंगे। सर इस तरीके ऐसे माहौल में अगर बाहुबली ही देश चलाएगा और इस तरह के लोग रहेंगे तो सर कोई सेफ नहीं है सर। लड़की क्या सर, कल लड़का के साथ रेप कर देगा, कोई क्या बात कर सकते हैं। तो ये नौजवान है और तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, यूपीएससी का, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। देश के हालात आपके सामने हैं कि आज जो आप अपने बहन हो, बेटी हो, माताएं हो, बहनें हो, किसी को बाहर भेजते हैं और बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ करके ही भेजिएगा, क्योंकि जो हालात हैं आपके सामने हैं। और बहुत ही चिंता की बात है आने वाले वक्त के लिए कि जो जुमला या नारा दे के लोगों को रिझाया था, आज देखिए हमारी बेटियों का क्या हाल है। नमस्कार।